हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के बेसिस स्टडी। आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ तत्सम और तद्भव शब्द की पहचान करने के तरीके और मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ही सिलेक्ट किया हूँ। तो आइए देखते हैं इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पोखर का तत्सम रूप क्या होता है? पुष्कर, प्रखर, पोषक, प्रकर। तो इसमें पुष्कर जो दिया है ये पोखर का तत्सम रूप होता है। आपको ये मूर्धन्य वाला सा जो होता है ये कहीं भी दिख जाएगा तो तत्सम रूप में ही होता है। ठीक है, आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है। पोखर का तत्सम रूप क्या होता है? पुष्कर होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। दाहिना का तत्सम रूप क्या होता है? दक्षिण, दक्षिण, दाहिना, दाया। तो इसमें जो दक्षिण दिया हुआ है ये दाहिना का तत्सम रूप होता है। आपको संयुक्ताक्षर कहीं भी दिख जाएगा तो कैसा शब्द होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। तो इसका दाहिना का जो तत्सम रूप होता है दक्षिण होता है। तो छार जो दिया ये कैसा शब्द है? ये हमारा कहीं भी लगा हुआ दिखेगा तो ये कैसा होता है? तत्सम में जाता है। संयुक्ताक्षर से बने शब्द प्रायः क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। सुई का तत्सम रूप क्या होता है? सुई का तत्सम रूप क्या होता है? सूजी, सुई, सूच, सूचक। तो इसमें जो सूची दिया हुआ है ये हमारा कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है। सुई का तत्सम रूप क्या होता है? सूची होता है या सूचिका होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। हस्त का तद्भव शब्द क्या होता है? हाथ, हाथी, हस्तनी, हथियार। तो इसमें जो हाथ दिया हुआ है यह हस्त का हमारा तद्भव रूप होता है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है। हस्त का तद्भव रूप क्या होता है? हाथ होता है। हाथी का तत्सम रूप क्या होता है? हस्ती होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अधोलिखित में कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? तो इसमें से ध्यान से देखिएगा। तस्कर, ध्यान, बोध, हाथ। तो हाथ जो दिया है ये हमारा तत्सम शब्द नहीं है। बाकी हमारे सभी कैसे शब्द हैं? तत्सम शब्द हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है। हाथ का हमारा तद्भव शब्द दिया हुआ है। इसका तत्सम शब्द क्या होता है? हस्त होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ससुर का तत्सम रूप क्या होता है? सस्वर, श्वासरु। तो इसमें से श्वासरु जो होता है हमारा तत्सम रूप होता है किसका? ससुर का। आइए इसके व्याख्या में देखते हैं। ससुर का तत्सम रूप क्या होता है? श्वासुर होता है। कृष्ण का शब्द जो दिया है इसका हमारा कान या किशन बोल देते हैं तत्सम रूप में। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द कौन सा है? कान, बाहर, जमुना, दिन। तो दिन हमारा कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है। तो दिन हमारा कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। एक का तद्भव शब्द दिया हुआ है। इसका तत्सम शब्द रूप में कौन सा है? तो इसको बताना आपको। गन्ना, इख, इक्षु और इछु। तो इछु जो दिया हुआ है हमारा इख का कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है। एक का तद्भव रूप दिया है। इसका तत्सम रूप क्या होता है? इछु होता है। गन्ना, ईख इसके पर्यायवाची शब्द हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द दिया हुआ अटारी
इसका तत्सम रूप क्या होता है? अंटारिका, अट्टालिका, अट्टालिका, अट्टलिका। तो इसमें से हमारा कौन सा शब्द सही है? अट्टालिका जो दिया हुआ है हमारे अट्टारी का तत्सम शब्द होता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है? अट्टारी तद्भव शब्द दिया था, इसका तत्सम रूप क्या होता है? अट्टालिका होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द का चयन करना है। वानर, बंदर, भ्रमर, पवन। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? जो बंदर दिया है हमारा कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है? बंदर का तद्भव रूप दिया हुआ था, इसका तत्सम रूप क्या होता है? वानर होता है। बा हमारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें? वा में, तत्सम रूप में, याद रखना है। आगे देखते हैं। भ्रमर का तद्भव रूप क्या होता है? भौरा होता है। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है? भ्रमर का हमारा तद्भव रूप क्या होता है? भौरा होता है। पवन का तद्भव रूप क्या होता है? हवा होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? इनमें से तद्भव रूप आपको चयन करना है। वानर, पवन, पर्यंक, बंदर। तो इसमें जो बंदर दिया हुआ है हमारा कैसा तद्भव रूप है? अभी हमने बताया बा जो कहीं पे मिल जाएगा वो कैसा शब्द होता है? तद्भव शब्द होता है। और वह अगर कहीं पे दिखेगा तो कैसा शब्द होता है? तत्सम शब्द होता है। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तद्भव से तत्सम बने शब्द युग्म को आपको चयन करना। हत्था का हाथ, पत्ता का पत्र, रत्ता का रथ, नच्चा का नाच। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जो सी दिया हुआ है हमारा तद्भव से तत्सम की दृष्टि से ये हमारा सही है, पत्ता से पत्र होगा। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है? तद्भव से तत्सम रूप सही हमारा कौन सा युग्म था? पत्ता से पत्र। आगे मैं देख लेता हूँ। हाथ से हस्त होता है, रात से रात्रि होता है, नाच से नृत्य होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? आखर शब्द दिया हुआ था, इसका तत्सम रूप हमारा क्या होता है? अच, अम्ब, अध, अक्षर। तो इसमें जो आखर दिया हुआ है इसका तत्सम रूप क्या होता है? अक्षर होता है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है? आखर शब्द दिया हुआ था, इसका तत्सम रूप क्या होता है? अक्षर होता है। अच का, अम्ब का और अध का तत्सम रूप दिया हुआ, इसका तद्भव क्या होता है? अच का आँख होता है, अम्ब का अम्बा होता है, अध का आज होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है उसका चयन करिए। तो उच्च, अकाज, अन्य, सिख। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है ये हमारा तत्सम रूप सही है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है? उच्च जो दिया हुआ है ये तत्सम रूप दिया था, इसका तद्भव रूप क्या होता है? ऊंचा होता है। ये चंद बिंदु आपको कहीं भी दिख जाए, जैसे ऊंचा पे देखिए हमारा चंद बिंदु वाला दिख रहा है। अगर चंद बिंदु लगा हुआ शब्द है तो हमारा कैसा शब्द होता है? तद्भव शब्द होता है। अनुस्वार से युक्त शब्द हमारा कैसे शब्द होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। आइए इसका देखते हैं आगे। अकाज, अन्य और सिख ये तद्भव रूप दिया है, इसका तत्सम क्या होता है? अकाज का क्या होता है? अकार्य होता है। अन्य का क्या होता है? आड़ी होता है। और सिख का क्या होता है? शिष्य होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित शब्दों में तद्भव कौन सा शब्द है उसको चयन करना। दक्षिण, खटुआ, खरजूर, घड़ा। तो घड़ा हमारा जो दिया हुआ है हमारा कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है? घड़ा हमारा तद्भव शब्द दिया हुआ है, इसका तत्सम शब्द क्या होता है? घट होता है। दक्षिण, खटुआ, खरजूर
यह हमारा तत्सम शब्द दिया है, इसका तद्भव शब्द क्या होता है? दाहिना, खाट, खजूर। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तद्भव से तत्सम बने शब्द युग्म हमारे कौन से सही हैं, उसको पहचान करना है। कान का कर्ण, ओठ का ओष्ठ, आँख का आँच, नाक का नासिका। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ हमारा, पहले आपको तद्भव फिर तत्सम चयन करना है। तो नाक जो हमारा ये तद्भव हुआ, नासिका हमारा कैसा हो गया? तत्सम शब्द हो गया। ये क्रम देखना है आपको। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है? कान का जो दिया होता है उसका हमारा कर्ण हो जाएगा तत्सम में, ओंठ का ओष्ठ हो जाएगा, आँख का आँछी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ओंठ का तत्सम में कौन सा हो जाएगा? अंगरखा, अंगीठी, अंगूठा, ओंठ। यह ओष्ठ हमारा दिया हुआ तत्सम रूप में, इसका तद्भव रूप हमारा क्या होगा? ओंठ होगा। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है? वही ऊपर वाला ही था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ओंठ का कौन सा श्रेणी का शब्द है? तो हमारा तद्भव श्रेणी का शब्द है। ओठ का क्या हो जाता है? ओष्ठ हो जाता है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है? ओठ का हमारा तत्सम रूप में क्या होता है? ओष्ठ हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है? ओष्ठ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तत्सम से तद्भव की दृष्टि से हमारा युग्म चयन करना है। पहले आप क्रम देखिएगा, तत्सम फिर तद्भव। कच्छ, कुछ, लाक्ष, लख, लग, सर्प, सांप, क्षेत्रित, खेती। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही लग रहा है? पहले आपको तत्सम देखना है, फिर तद्भव देखना है। तो तत्सम हमारा सर्प जो है, इसका सांप हमारा ऑप्शन नंबर सी सही लग रहा है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है? किंचित का कुछ, लक्ष्य का लाख, क्षेत्री का क्षेत्री। तो इसमें से देख लेना, किंचित का हमारा क्या हो जाता है? कुछ हो जाता है। लक्ष्य का लाख हो जाता तद्भव में, क्षेत्री का खेती हो जाता तद्भव में। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। धरती शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? धरणी, धात्री, धरित्री, धरा। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ ये हमारा धरित्री हमारा कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है धरती का। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है? धरती का तत्सम रूप क्या होता है? धरित्री होगा। धरणी, धरा, पृथ्वी, ये सब इसके किसके पर्यायवाची है? धरती के। धात्री हमारा तत्सम शब्द होता है इसका। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? डंडा शब्द का तत्सम शब्द आप कौन सा सही लग रहा है, इसको पहचान करना है। लाठी, दंभ, दंड, दृष्टा। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी हमारा डंडा का दंड। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले इसकी व्याख्या देखते हैं। डंडा का तत्सम रूप क्या होता है? दंड होता है। लाठी, दंभ, दृष्टा, ये शब्द हमारे कैसे शब्द हैं? हमारे तत्सम शब्द हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पत्थर का तत्सम शब्द आपको चयन करना। पान, प्रस्तर, पाषाण, पहाड़। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी हमारा प्रस्तर जो दिया हुआ है हमारा पत्थर का शब्द है, तत्सम शब्द है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है? पत्थर का तत्सम शब्द क्या होता है? प्रस्तर होगा। पाषाण का तद्भव रूप दिया हुआ है, इसका तत्सम रूप क्या होता है? पाषाण होता है।
आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, महुआ का तत्सम रूप आपको चयन करना, मधुप, मधुक, मधुकर, मधवा। तो मधुक जो दिया हुआ है हमारा कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है, महुआ का तत्सम शब्द क्या होता है, मधुक होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सियार का तत्सम रूप आपको चयन करना, श्रृंगार, सियार, सियालक, श्रृंगाल। तो हमारा डी ऑप्शन सही लग रहा है। श्रृंगाल जो दिया हुआ है सियार का कैसा शब्द होता है, तत्सम शब्द होता है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है, सियार का हमारा तत्सम शब्द क्या होता है, श्रृंगाल होता है। श्रृंगार का तत्सम रूप दिया हुआ है, इसका तद्भव क्या होता है, श्रृंगार होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, लंगोट का तत्सम रूप क्या होता है, लंगोटा, लंगोटा। तो लंगोट का हमारा क्या होता है, लिंग पट्टम। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में हमारा क्या कह रहा है, तो लंगोट का हमारा तत्सम रूप क्या होता है, लिंग पट्ट होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भतीजा का तत्सम रूप क्या होता है, पहचान करना, भरमर, भातृज्य, भ्राता, भातृजया। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी जो दिया है, भतीजा का भतीज होता है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है, भतीजा का तत्सम रूप क्या होता है, भ्रातृज्य होता है। भौरा का तत्सम रूप क्या होता है, भ्रमर होता है। भाई का तत्सम रूप क्या होता है, भ्राता होता है। भतीजी का तत्सम रूप क्या होता है, भ्रातृजाया होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इनमें से सौत का तत्सम शब्द कौन सा होता है, सौतन, सौतन, सपत्नी, सहपत्नी। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ हमारा तत्सम रूप क्या होता है, सपत्नी होता है, सौतन का। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है, सौत शब्द हमारा कैसा शब्द है, यह तद्भव शब्द दिया होता है। इसका तत्सम रूप क्या होता है, सप्तनी होता है। सौतन का सौत पर्यायवाची है। ये सौतन शब्द हमारा कैसा शब्द है, यह तुत्रपूर्ण था। ये देखना, इसकी वर्तनी पूछी जाती है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है, सौत, बयान, भाभी, सप्तनी। तो इसमें सप्तनी हमारा कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। अभी ऊपर ही देखें। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इनमें से ज्येष्ठ जो दिया हुआ है हमारा तद्भव शब्द, इसकी पहचान करना, जुगत, बड़ा, जाड़ा, जेठ। तो इसमें से डी ऑप्शन हमारा सही लग रहा है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है, ज्येष्ठ का तद्भव शब्द क्या होता है, जेठ होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तद्भव शब्द की दृष्टि से सही लग रहा है, आपको पहचान करना है। तो बस, ताप, गंभीर। तो इसमें जो दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए, यह है हमारा बहरा, हमारा कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइए पहले इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है, बहरा तद्भव शब्द दिया हुआ था। इसका तत्सम शब्द क्या होता है, बधिर होता है। बस का तत्सम शब्द दिया हुआ है, इसका तद्भव क्या होता है, बच्चा होता है। इसी प्रकार ताप का हमारा तत्सम शब्द दिया होता है, इसका तद्भव क्या होता है, ताव होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है,
निम्नलिखित में दिए गए शब्दों में कौन सा तत्सम शब्द है, ये पहचान करना है। सपना, ओश, श्याना, यज्ञमान। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है हमारा कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। यज्ञमान हमारा कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं, इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है। यज्ञमान जो हमारा कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होता है, जजमान होता है या जिजमान बोलते हैं। सपना हमारा कैसा शब्द दिया हुआ था, यह तद्भव शब्द दिया है। इसका तत्सम क्या होता है, स्वपन होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से धूम्र का तद्भव शब्द कौन सा है, वो पहचान करना है। धूम्र का क्या होता है, जुआ, धुआं, भौरा, मक्खी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, हमारा धूम्र का धुआं होता है। इसका व्याख्या देखते हैं, इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है। धूम्र का हमारा तद्भव शब्द क्या होता है, धुआं होता है। जुआ, भौरा, मक्खी ये तद्भव शब्द दिया होता है। इसका तत्सम शब्द क्या होता है, धूत, भ्रमर, मच्छिका। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है, उसकी पहचान करना है। अमेय, मनुष्य, स्तंभ, गमन। जो अमेय दिया हुआ हमारा तत्सम शब्द नहीं है, इसका हमारा तत्सम शब्द कैसा सही होगा, अमृत दिया होता, अमेय का सही हो जाता है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं, इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है। अमेय हमारा तद्भव शब्द दिया हुआ था, इसका तत्सम शब्द क्या होता है, अमृत होता है। मनुष्य, स्तंभ, गमन ये हमारा तत्सम शब्द दिया था। इसका तद्भव शब्द क्या होता है, मनुष्य का मानस होता है, स्तंभ का खंभा होता है, गमन का गौना होता है। कोष्ठ का तद्भव शब्द क्या होता है, काठ, केवट, कुछ, कमरा। तो जो डी ऑप्शन दिया हुआ कोष्ठ का कमरा। आइए इसका व्याख्या देखते हैं, इसकी व्याख्या में क्या करा। कोष्ठ का तद्भव रूप क्या होता है, कमरा होता है। इसी प्रकार काठ का, केवट का और कुछ का तद्भव रूप दिया हुआ है। इसका तत्सम रूप क्या होता है, काठ का काष्ठ होता है, केवट का केवर्त होता है, कुछ का किंचित होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, निम्नलिखित में से पीठ का तत्सम शब्द कौन सा है, पहचान करना। प्रतिवेश, प्रश्वेद, पृष्ठ, पुष्कर। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ पीठ का हमारा तत्सम शब्द क्या होता है, पृष्ठ होता है। तो आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सब ऐसे सपोर्ट ही करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।